जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप वीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। क्या पूछा गया है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता? तो कंपन राइट आंसर होगा। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौता पूछा जाए कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो अंबिका चरण मजूमदार। याद रखना है। किस राज्य ने पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो गुजरात ने। किसने? तो गुजरात ने। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A। मूल्य की दृष्टि से सकल विश्व व्यापार में भारतीय शेयर कितना है? तो 2% से अधिक। किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। अगर प्रश्न पूछा जाता कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। एक बात आपसे कहेंगे, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे निवेदन है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। तो 1815 ईस्वी में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी विलों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 जो है ये पूंजी विलों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील राइट आंसर होगा। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो शिवाजी ने। गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? तो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय से। किससे? तो गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय से। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में मुंबई शेयर बाजार की स्थापना की गई थी। किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? सही उत्तर होगा सिरसा। क्या हो जाएगा? तो सिरका हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संदर्भित है? तो राष्ट्रपति के शपथ से। किससे? तो 60 जो है ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। 61 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर YV रेड्डी। 15वीं आपको कमेंट करके बताना है। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना था? 1963 में। कब? तो 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बना था। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं कवक के अध्ययन को। सफेद क्रांति के प्रणेता कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन? तो सफेद क्रांति के प्रणेता है वर्गीज कुरियन। कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो पुर्तगाल राइट आंसर होगा। शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई ग्रांड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो पंजाब और पूर्व बंगाल को। फायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को। किसको?
पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में किस शहर को संबोधित किया जाता है? तो चेन्नई को। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर उदय कुमार को। कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में नल सरोवर पश्चिम विहार किस राज्य में है? तो भारत में नल सरोवर पश्चिम विहार गुजरात में स्थित है। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया? तो रिपन को। किसे? तो भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया? तो रिपन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है, जो है 368 नंबर का अनुच्छेद। और पूछा जाए संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है ये किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से। किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया था? तो एमएन राय के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। क्या हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहां पाया जाता है? तो यकृत सिरा में। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो विटामिन। किससे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? तो फिनलैंड को। फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत आता है फसल का बीमा। रिट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की रिट होती है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन सी आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? तो 6 से 14। कितना हो जाएगा? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। रेड आर्मी के संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी? तो फ्रांस में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली। किसका आविष्कार? तो www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया। भारत में कौन से समाचार पत्र ने सर्वप्रथम ऑनलाइन संस्करण निकाला? तो द हिंदू ने। भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर किस राज्य में है? केरल में। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो जीन हो जाएगा। मैरी कॉम द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो पद्म भूषण। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो कुतुब मीनार। गन्ना एक प्रकार का क्या है? तो गन्ना एक प्रकार का घास है। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? रूस से। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर होता है? तो चौथे। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। कौन सी रानी का उपनाम ब्लड मैरी था? तो मैरी प्रथम का। किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर? तो किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो असम में है। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाएगा क्या? तो तराइन का प्रथम युद्ध क्या? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, अब पूछा जाए कि द्वितीय जो है और तराइन का द्वितीय युद्ध तो ये लड़ा गया था कब? तो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है विजय हुई थी। किसकी? तो मोहम्मद गौरी की। खजुराहो का स्मारक समूह किस राज्य से संबंधित है? तो चंदेल राजवंश से संबंधित है खजुराहो का स्मारक समूह। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है साधारण नाम। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? मुमताज महल के लिए। किस भारतीय कलाकार ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? तो शबाना आजमी। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम की जब बात होगी तो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद?
तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में बढ़कर के 400 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, याद रखना है। किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने। किसने? तो वेस्ट इंडीज ने। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मेट्रो वन कहां स्थित है? तो सुंदर वन डेल्टा में। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अकबर ने मियां का शीर्षक किसे दिया था? तो तानसेन को दिया था अकबर ने मियां का शीर्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा का प्रतिबंध किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। संविधान का, भारतीय संविधान का 211 अनुच्छेद जो है 211 विधानमंडल में चर्चा का प्रतिबंध किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से। पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं क्या? तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कितने मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? तो इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? कनाडा में है। कहां पर? तो संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? कनाडा में स्थित है। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? तो ताजमहल को। सीवी रमन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के लिए। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक है? तो आर्गन का। किसका हो जाएगा? तो आर्गन का। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किसका? तो बंगाल की किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो खुदीराम बोस का। कैरिया पपाया किसका वैज्ञानिक नाम है? पपीता का वैज्ञानिक नाम है कैरिया पपाया। वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अनुपम खेर को प्रदान किया गया, तो पद्म भूषण हो जाएगा। वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अनुपम खेर को प्रदान किया गया, राइट आंसर होगा पद्म भूषण। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में। इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा है? तो इंडियन सुपर लीग जुड़ा है फुटबॉल के साथ। किस प्रकार के शासन में जनता शासकों का चुनाव करती है? तो लोकतांत्रिक। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा का पूछा जाए तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और यदि लोकसभा का पूछ ले कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, तो लोकसभा का 5 वर्ष। पूछा जाए उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, और लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। लोकसभा जो है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, याद रखना है। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? तो अभी आपको हमने बताया लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से गुजरती है? तो कर्क रेखा राइट आंसर होगा। किस मुगल बादशाह ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो किस मुगल बादशाह ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो बाबर राइट आंसर होगा। किस स्थान से हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा मिली थी? दैमाबाद से। किस स्थान से हड़प्पा समय के रथ की प्रतिमा मिली? दैमाबाद। पित्त कहां संग्रहित होता है? पित्ताशय में। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता।
किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है तो अरुण हो जाएगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को। किस ग्रंथ में पितरस उत्पन्न जो है उत्पादित होता है तो यकृत में। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है, समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया तो 1950 में। बात करें कि योजना आयोग के स्थान पर अब क्या कर दिया गया है तो योजना आयोग को अब नीति आयोग में बदल दिया गया है। पूछा जाए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष। हमने आपको बताया राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है तो 3 बार। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये 111 प्रश्न है, इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना निश्चित है। मैं कह रहा हूं पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, इनको 1-2 बार देखना है। और इनके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।